हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 4 हॉकी का जादूगर का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने अभ्यास शुरू करवा दिया था। आज हम अभ्यास का दूसरा भाग करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 3 आपकी बात तक कर लिया था। यहाँ तक हमने कर लिया था। इन तीनों प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी और इनके उत्तर किए थे। अब हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 4 पाठ से आगे से। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न नंबर कै, कौन से खेल के खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? खिलाड़ी का नाम बताएं। तो बताओ बच्चों, पता है आपको कौन से खेल के खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको बताती हूं, सन 2014 में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जो भारत रत्न है ना बच्चों, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और यह किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने पर दिया जाता है। तो देखो, प्रश्न का उत्तर भी मैंने लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेंगे। सन 2014 में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न भी यहीं से रीड कर लेते हैं, कॉपी में से ही। ख प्रश्न, यदि गोल न होने का राज न खुलता तो ध्यानचंद के मन में किस प्रकार के विचार आते? बताओ बच्चों, किस प्रकार के विचार आते? सोचो सोचो, आप सोचो, अगर आप मेजर ध्यानचंद की जगह होते तो आपके मन में किस प्रकार के विचार आते? आप ये सोचते ना कि इस बार तो मैं अच्छा नहीं खेला या फिर अच्छा नहीं खेली, है ना, मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम और अच्छा खेलूंगा या फिर खेलूंगी, है ना बच्चों? तो शायद मेजर ध्यानचंद जी के मन में भी इसी प्रकार के विचार आते। देखो, लिखेंगे, यदि गोल न होने का राज न खुलता तो ध्यानचंद के मन में यह भाव आता कि इस खेल में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मुझे और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या ग, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल हॉकी में बेहतर प्रदर्शन कर हॉकी के जादूगर कहलाए। साइना नेहवाल तथा सुशील कुमार कौन कौन से खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं? इनका तो आपको मालूम ही होगा, है ना? बताओ। बैडमिंटन और कुश्ती। तो देखो, लिखेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, लिखा है साइना नेहवाल बैडमिंटन में तथा सुशील कुमार कुश्ती में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बस इतना लिखना है। अगला प्रश्न बच्चों यहीं से रीड कर लेते हैं। खेल खेलते समय विरोधी टीम का खिलाड़ी आपसे दुर्व्यवहार करे तो एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? बताओ, कैसा व्यवहार करेंगे आप? ये तो आपको स्वयं करना है, ये तो आपको अपनी बात बतानी है ना। बताओ बच्चों, क्या आप उससे लड़ने लग जाएंगे? ये तो अच्छा व्यवहार नहीं होगा, है ना, ये तो बुरा व्यवहार होगा। फिर क्या करेंगे? आप उसके दुर्व्यवहार की चिंता नहीं करेंगे, है ना, यही तो अच्छा व्यवहार होगा ना। और उसे समझाने का भी प्रयास करेंगे और क्या करेंगे? उससे अन्य खिलाड़ियों के समान ही व्यवहार करेंगे और अपना धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मेजर ध्यानचंद जी ने किया था, यही होता है एक सद्व्यवहार और खेल की भावना, जिसे कहते हैं ना, खेल की भावना से खेलना चाहिए। तो एक खेल की भावना से ही हमें
खेलना चाहिए और धैर्य रख कर खेलना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखो बच्चों, ये वाला प्रश्न तो हमने कर लिया है। अब हम आ गए हैं नंबर 5 भाषा की बात पर। देखो यहां पर क्या है, गोल ना होने का राज खुल गया। अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर कई वर्ष राज किया। उपयुक्त वाक्यों में राज और राज शब्द दिए गए हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये सेम है, ये वाला और यह वाला शब्द। देखो इन दोनों शब्दों को, इनमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, क्या अंतर नजर आ रहा है? एक बिंदी का फर्क है ना? इसमें बिंदी लगी है और इसमें नहीं लगी, यही फर्क है ना? तो क्या इससे अर्थ में भी फर्क पड़ जाता है? देखो, जिनमें से राज का अर्थ रहस्य और राज का अर्थ शासन है। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द दिए हैं, इनके अलग अलग अर्थ बताकर वाक्य बनाएं। तो इनके अलग अलग अर्थ बताकर हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे देखो, पहला है कै, इसमें लिखा है देखो जरा और यहाँ लिखा है जरा। फर्क हो गया ना आवाज में? यह है ज और यह है ज, जरा जरा। अब जरा का क्या अर्थ होता है? देखो यहाँ मैंने अर्थ लिख दिया है, यहाँ नीचे अर्थ लिखे हुए हैं और यहाँ वाक्य में प्रयोग करेंगे। जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, वह वाली अवस्था, तो उसे जरा कहते हैं। अब वाक्य में प्रयोग करेंगे, जरा में अनेक रोग लग जाते हैं, मतलब वृद्धावस्था में अनेक रोग लग जाते हैं। नेक्स्ट है जरा। जरा का अर्थ होता है थोड़ा। अब देखो, जरा दूर खड़े हो जाओ, मतलब थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। अब है नंबर 6 नाज और यह है नाज। नाज का अर्थ होता है गर्व, जैसे मुझे तुम पर नाज है, मतलब गर्व है। और है नाज, नाज का अर्थ होता है प्यार, जैसे यह लड़की नाजों से पली है, मतलब बहुत प्यार से पली है यह लड़की। ठीक है। अब है नंबर गज और यह है गज। गज का अर्थ है हाथी, जैसे गज जंगल में रहता है, मतलब हाथी जंगल में रहता है। और गज होता है बच्चों एक माप का पैमाना होता है। जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, 1 गज कपड़ा ले आओ। ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबर घ, सजा सजा। सजा का अर्थ होता है सजाना और सजा होती है दंड। तो सजा को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि आज हम अपनी कक्षा सजाएंगे। और इसको सजा को हम प्रयोग कैसे करेंगे? देखो, अध्यापक ने रमेश को कोई सजा नहीं दी। ठीक है बच्चों, ये हो गए हैं, समझ में आ गए होंगे आपको। और बच्चों, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर वाक्य बनाकर दिखाए हैं। आप भी अपनी तरफ से कुछ वाक्य बनाना, अपनी कॉपी में लिखोगे ना तो इनसे अलग लिखना। ठीक है। अब देखो, राज खुल जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भेद खुलना। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। देखो कुछ मुहावरे लिखे हैं, मछली की तरह फिसलना, धूल चटाना और अग्रिम पंक्ति में गिना जाना। तो मछली की तरह फिसलना का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बात से मुकर जाना। और इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लोकेश पर भरोसा मत करना, वह तो मछली की तरह फिसल जाता है। अब देखो नेक्स्ट है धूल चटाना। धूल चटाना का अर्थ होता है बुरी तरह पराजित करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखो, मैच में भारतीय टीम ने विरोधी टीम को धूल चटा दी, मतलब उसे बुरी तरह हरा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अग्रिम पंक्ति में गिना जाना। इसका अर्थ होता है बच्चों सबसे प्रमुख व्यक्ति होना। जैसे मेजर ध्यानचंद थे ना सबसे प्रमुख व्यक्ति, तो कहेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी को क्या
अग्रिम पंक्ति में गिना जाता था, वो अग्रिम पंक्ति में गिने जाते थे मेजर ध्यानचंद जी। तो देखो मैंने इसी तरह वाक्य बनाया है, हॉकी के खिलाड़ियों में मेजर ध्यानचंद अग्रिम पंक्ति में गिने जाते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया है हमारा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर बच्चों क्या करना है, नंबर 6 यह भी करें में, आपका मनपसंद खेल कौन सा है? अपने मनपसंद खेल के बारे में कुछ वाक्य लिखें। यहाँ आपको अपने मनपसंद खेल के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं, जो भी आपका मनपसंद खेल हो। देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर क्रिकेट के बारे में लिखा है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपने मनपसंद खेल के बारे में। मैंने लिखा है, मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है। विद्यालय से छुट्टी के बाद मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता या खेलती हूँ। मुझे क्रिकेट खेल में बैटिंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे दोस्त मेरी अच्छी बैटिंग के कारण मुझे धोनी कहकर बुलाते हैं। मैं बड़ा या बड़ी होकर, मतलब बड़ा होकर या बड़ी होकर, लड़के हो आप तो बड़ा लिखना है, लड़की हो तो बड़ी लिखना है। क्रिकेटर बनना चाहता या चाहती हूँ। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आप अपने मनपसंद खेल के बारे में कुछ लाइनें लिखना अपने आप। और इसी के साथ यह अभ्यास भी समाप्त हुआ। बच्चों इसके सभी पार्ट्स देखने के लिए और आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स की सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एन एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और वहां ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। वहां आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, आपके सभी सब्जेक्ट्स की, और बाकी क्लासेस की भी आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। आपके छोटे भाई बहन हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो बाकी क्लासेस में, आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।